किसी ने बहुत गहरी बात कही है। अगर इंसान के अंदर का लालच और उसका ज़मीर परखना हो तो उसके हाथ में दौलत दे दो, लेकिन अगर सच्ची वफादारी देखनी हो तो किसी बेजुबान जानवर की आंखों में झांक लो। लोग अक्सर कहते हैं कि अपना खून कभी धोखा नहीं देता, लेकिन ये कहानी उस भ्रम को तोड़ देती है। दोस्तों, इस कहानी को ध्यान से सुनिए और समझिए, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि पुरानी कथाओं में कहा गया है कि अगर कथा या सीख बीच में छोड़ दी जाए तो वो पाप की श्रेणी में आती है। इसलिए आपसे निवेदन है कि इसे अंत तक पूरा सुने। अगर आपको कहानी पसंद है तो कमेंट में अपना नाम जरूर लिखें और वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए शुरू करते हैं आज की मजेदार कहानी। पुरानपुर के एक पुराने व्यापारिक नगर लीबिया के पास फैले विशाल मरुस्थल में, जहां इंसानों ने ईमानदारी का नकाब पहन रखा था, लेकिन एक बेजुबान जानवर ने वफादारी की ऐसी मिसाल दी कि आज भी लोग उसे याद करते हैं। ये कहानी है लबीन और उसके वफादार कुत्ते मोमो की। लीबिया की तपती धूप रेत को आग बना देती थी। शाम ढलने को थी और शहर के बाहर व्यापारियों का एक बड़ा काफिला इकट्ठा हो रहा था। ऊँटों की घंटी बज रही थी। व्यापारी अपने सामान बांध रहे थे। मसालों और सूखे फलों की खुशबू हवा में फैल रही थी। कुछ ही देर में काफिला कालाहारी की ओर लंबी यात्रा पर निकलने वाला था। उसी भीड़ के बीच लगभग 20 साल का एक युवक खड़ा था। लबीन बचपन से ही अनाथ था। उसके सिर पर माता पिता का साया नहीं था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा एक शांत मुस्कान रहती थी। उसकी आंखों में सच्चाई और सरलता साफ दिखाई देती थी। लबीन के पास ज्यादा धन नहीं था, लेकिन उसके पास एक ऐसी चीज थी जो सोने चांदी से भी ज्यादा कीमती थी, उसकी ईमानदारी। इसी वजह से शहर के सबसे बड़े व्यापारी सेठ रबीन दास उसे बहुत भरोसे से देखते थे। लबीन अब सेठ का सबसे विश्वसनीय आदमी बन चुका था, लेकिन लबीन कभी अकेला नहीं रहता था। उसके साथ हमेशा एक साथी रहता था, एक दुबला पतला लंबे पैरों वाला कुत्ता। उसका नाम था मोमो। उसका रंग बिल्कुल रेगिस्तान की रेत जैसा था। मोमो की कहानी भी बड़ी अनोखी थी। करीब 2 साल पहले लबीन को वो शहर की गली में प्यास से तड़पता हुआ मिला था। लबीन ने उसे पानी पिलाया और अपने हिस्से की रोटी खिला दी। बस उसी दिन से मोमो ने अपनी पूरी जिंदगी लबीन के नाम कर दी। वो इतना वफादार था कि लबीन के अलावा किसी और के हाथ से खाना भी नहीं खाता था। उसकी सूंघने की शक्ति इतनी तेज थी कि कई बार लगता था जैसे वो इंसानों की बातें भी समझ सकता है। लेकिन उसी काफिले में एक और युवक भी खड़ा था, शिशुपाल। शिशुपाल लबीन का चचेरा भाई था। वो शरीर से मजबूत और ताकतवर था, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा जलन और गुस्से की लकीरें दिखाई देती थी। शिशुपाल को लबीन से बहुत ईर्ष्या थी। वो मन ही मन सोचता, मैं उससे बड़ा हूँ, ताकतवर हूँ, फिर भी रबीन दास हर काम लबीन को ही क्यों देते हैं? मुझ पर भरोसा क्यों नहीं करते? उसके दिल में जलन धीरे धीरे जहर बनती जा रही थी। थोड़ी देर बाद सेठ रबीन दास ने ऊंची आवाज में पुकारा, लबीन बेटा, जरा इधर आना। लबीन तुरंत उनके पास पहुंचा और मोमो भी पूंछ हिलाते हुए पीछे पीछे आ गया। उधर शिशुपाल भी धीरे धीरे पास आकर खड़ा हो गया, जैसे ऊंट की रस्सी ठीक कर रहा हो, लेकिन असल में वो सेठ की बातें सुनना चाहता था। सेठ रबीन दास ने अपनी चादर के अंदर से लकड़ी का एक छोटा लेकिन बहुत सुंदर संदूक निकाला। उस पर बारीक नक्काशी की गई थी। सेठ ने गंभीर आवाज में कहा, लबीन, इस संदूक की जिम्मेदारी अब तुम्हारी है। इसके अंदर बहुत कीमती हीरे जवाहरात हैं, जिन्हें बीकानेर के किले में पहुंचाना है। मैं नहीं चाहता कि कोई और इसे हाथ लगाए। इसे अपने खास सामान में रखो और एक पल के लिए भी अपनी नजरों से दूर मत होने देना। लबीन ने विनम्रता से सिर झुकाकर कहा, सेठ जी, आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए। जब तक मैं जिंदा हूं, इस अमानत को कोई छू भी नहीं सकता। लेकिन ये सब सुनकर शिशुपाल के दिल में आग भड़क उठी। उसकी नजर उस छोटे से संदूक पर टिक गई। उसने मन ही मन सोचा, इतनी दौलत जो किसी की 7 पीढ़ियों को अमीर बना सकती है। उसके चेहरे पर एक हल्की मुस्कान आई। वो लबीन के पास आया और कंधे पर हाथ रखकर बोला, बधाई हो भाई, सेठ जी ने तुम पर बहुत भरोसा किया है। जिम्मेदारी बड़ी है, लेकिन तुम इसके लायक भी हो। लबीन भोलेपन से मुस्कुरा दिया, हम दोनों एक ही मिट्टी के हैं। शिशुपाल, मेरी सफलता तुम्हारी ही सफलता है। लबीन को शिशुपाल की आंखों में छिपा जहर दिखाई नहीं दिया, लेकिन मोमो अचानक रुक गया।
वो शिशुपाल को घूरने लगा। उसने गुर्राहट की जैसे अपने मालिक को चेतावनी दे रहा हो। शाम होते ही काफिला मरुदेश की ओर चल पड़ा। लबीन सोच रहा था कि खतरा शायद रास्ते के लुटेरों या जंगली जानवरों से होगा, लेकिन उसे क्या पता था कि असली खतरा उसी के साथ चल रहा है और वही इंसान जल्द ही उसकी जिंदगी को पूरी तरह बदलने वाला था। काफिला कई दिनों तक तपते हुए मरुदेश में आगे बढ़ता रहा। दिन में सूर्य आग बरसाता था और रात को ठंडी हवाएं रेत को उड़ा देती थीं। ऊंटों की घंटियां दूर दूर तक सुनाई देती थीं और लोग थककर चुपचाप सफर करते रहते थे। लबीन हर पल उस कीमती संदूक की रखवाली करता था। उसने उसे एक बड़े चमड़े के थैले में रखा हुआ था, जिसे वो हमेशा अपने पास ही रखता था। रात को सोते समय भी वह उसी थैले को सिरहाने रखकर सोता, ताकि कोई भी उसके करीब ना आ सके। उसके पास मोमो भी हमेशा चौकन्ना बैठा रहता था। लेकिन शिशुपाल के दिल में जल रही ईर्ष्या अब धीरे धीरे एक खतरनाक योजना में बदल चुकी थी। वो पूरे रास्ते यही सोचता रहा कि किसी तरह वो संदूक लबीन से छीन ले और ऐसा जाल बिछाए कि चोरी का इल्जाम भी उसी पर लगे। एक शाम काफिला मरुदेश के बीचों बीच एक ऐसी जगह पहुंचा जहां कुछ खजूर के पेड़ और पानी का छोटा सा सोता था। मरुदेश में ऐसी जगहें यात्रियों के लिए राहत जैसी होती थी। सेठ रबीन दास ने फैसला किया कि आज रात यहीं रुककर आराम किया जाएगा, ताकि लोग और ऊंट अगले कठिन सफर के लिए ताकत जुटा सकें। सभी लोगों ने अपने अपने तंबू लगा लिए। कुछ लोग खाना बनाने लगे, कुछ लोग ऊंटों को पानी पिलाने लगे। लबीन हमेशा की तरह थोड़ा अलग जाकर अपने ऊंट के पास बैठ गया। उसी ऊंट पर उसका सामान और वो चमड़े का थैला रखा था, जिसमें कीमती संदूक सुरक्षित था। वो थैला उसने अपने सिरहाने रख लिया। मोमो उसके बिल्कुल पास बैठा था। उसकी आंखें अंधेरे में भी चमक रही थीं। वो हर छोटी सी आवाज पर कान खड़े कर लेता था। रात गहरी होती जा रही थी। उसी समय शिशुपाल धीरे धीरे लबीन की तरफ आया। उसके हाथ में दूध का एक कटोरा और कुछ खजूर थी। उसने थके हुए स्वर में कहा, लबीन भाई, कुछ खा लो। आज का सफर बहुत लंबा था। तुम सुबह से इस संदूक की रखवाली में लगे हो, ठीक से खाना भी नहीं खाया। लबीन ने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद शिशुपाल, सच में आज बहुत थक गया हूं। लबीन ने खजूर खा ली और वो दूध भी पी लिया। लेकिन उसे क्या पता था कि उस दूध में शिशुपाल ने एक नशीली जड़ी बूटी मिला दी थी, जिसे पीकर इंसान गहरी नींद में डूब जाता था। कुछ ही देर में लबीन की आंखें भारी होने लगी। उसने जागते रहने की कोशिश की, लेकिन शरीर पर नशा इतना हावी हो चुका था कि उसका सिर घूमने लगा। आखिरकार वह उसी चमड़े के थैले पर सिर रखकर गहरी नींद में सो गया। दूर खड़ा शिशुपाल ये सब देख रहा था। उसकी आंखों में चालाकी चमक रही थी। वो इंतजार करने लगा कि कब पूरा काफिला गहरी नींद में डूब जाए। धीरे धीरे रात और भी गहरी हो गई। तंबुओं की आग बुझने लगी और चारों तरफ सन्नाटा छा गया। जब शिशुपाल को पूरा यकीन हो गया कि सभी सो चुके हैं, तो वो बिल्ली की तरह दबे पांव लबीन के पास पहुंचा। जैसे ही वो पास आया, मोमो ने सिर उठाया। उसने हल्की गुर्राहट की। शिशुपाल ने तुरंत अपनी जेब से मांस का एक टुकड़ा निकालकर उसकी तरफ फेंक दिया, लेकिन मोमो ने उसे सूंघा तक नहीं। वो चुपचाप बैठा शिशुपाल को घूरता रहा। शिशुपाल को लगा कि अगर वो जोर से भौंकने लगा तो सब जाग जाएंगे, इसलिए उसने जल्दी जल्दी काम करना शुरू किया। उसने बहुत सावधानी से लबीन के सिर के नीचे रखा चमड़े का थैला खोला और उसमें से वो कीमती लकड़ी का संदूक निकाल लिया। लेकिन जाने से पहले उसने एक और चाल चली। उसने संदूक खोला और उसमें से सोने की एक अंगूठी निकालकर लबीन के कपड़ों वाले थैले में छिपा दी, ताकि अगर सुबह तलाशी हो तो चोरी का सबूत लबीन के पास मिले। अब शिशुपाल धीरे धीरे अंधेरे मरुदेश की तरफ बढ़ गया, लेकिन मोमो वहीं नहीं रुका। वो चुपचाप उठकर उसके पीछे चल पड़ा। शिशुपाल को इसका बिल्कुल अंदाजा नहीं था। कुछ दूर जाकर वो एक सूखे पुराने पेड़ के पास रुका। उसने अपने हाथों में चमड़े के दस्ताने पहन लिए, ताकि मिट्टी उसके हाथों पर न लगे और कोई निशान न बचे। फिर उसने चाकू और हाथों से जमीन में गहरा गड्ढा खोदा। उसने उस कीमती संदूक को उस गड्ढे में रख दिया और ऊपर से रेत भरकर जगह बिल्कुल समतल कर दी। पहचान के लिए उसने वहां एक खास पत्थर भी रख दिया। ये सब देखकर उसे लगा
कि अब उसका राज हमेशा के लिए रेत में दफन हो गया है। लेकिन पास की रेत के टीले के पीछे शेरू खड़ा सब देख रहा था। उसने उस ताजी खुदी मिट्टी की गंध अपने दिमाग में हमेशा के लिए याद कर ली। शिशुपाल वापस काफिले की तरफ लौट गया और अपने तंबू में जाकर ऐसे लेट गया जैसे कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद मोमो भी वापस आकर लबीन के पास लेट गया। लबीन अभी भी उसी गहरी नींद में सो रहा था, लेकिन सुबह होते ही एक ऐसा तूफान उठने वाला था जो लबीन की जिंदगी को पूरी तरह बदल देने वाला था। सुबह की पहली किरणों के साथ ही काफिले में हलचल शुरू हो गई। ऊंटों की घंटियां बजने लगी, लोग अपने तंबू समेटने लगे और सफर की तैयारी होने लगी। लबीन भी धीरे धीरे नींद से जागा। उसका सिर भारी लग रहा था और शरीर अजीब सा सुस्त था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा क्यों हो रहा है। जैसे ही वो उठा, उसने सबसे पहले अपने सिरहाने पड़े चमड़े के थैले की तरफ हाथ बढ़ाया। लेकिन जैसे ही उसने थैला उठाया, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। थैला खुला हुआ था और अंदर रखा कीमती संदूक गायब था। लबीन की आंखें फटी रह गई। वो घबराकर खड़ा हो गया और जोर से चिल्लाया, मेरा संदूक! संदूक गायब हो गया! उसकी आवाज सुनकर पूरे काफिले में हड़कंप मच गया। भी लोग उसके चारों तरफ इकट्ठा हो गए। कुछ ही देर में सेठ रबीन दास भी दौड़ते हुए वहां पहुंचे। उनके चेहरे पर चिंता और गुस्सा साफ दिखाई दे रहा था। उन्होंने लबीन के कंधे पकड़कर झकझोरते हुए पूछा, क्या कह रहे हो तुम? संदूक कहाँ गया? लबीन हकलाते हुए बोला, सेठ जी, मैं कसम खाकर कहता हूँ, संदूक यहीं था। मुझे नहीं पता ये कैसे गायब हो गया। इतने में शिशुपाल भीड़ में आगे आ गया। उसने आश्चर्य का नाटक करते हुए कहा, हे भगवान, इतना कीमती संदूक, वो भी लबीन की रखवाली में कैसे गायब हो सकता है? उसकी बात सुनकर लोगों के मन में शक पैदा होने लगा। सेठ रबीन दास ने गुस्से में घोषणा कर दी, जब तक संदूक नहीं मिलता, काफिला एक कदम भी आगे नहीं बढ़ेगा। हर आदमी के सामान की तलाशी ली जाएगी, चाहे वो मेरा ही सामान क्यों ना हो। सिपाहियों ने तुरंत सभी लोगों के थैले और ऊंटों का सामान खंगालना शुरू कर दिया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया था। हर आदमी की धड़कन तेज हो गई थी। एक एक करके सबकी तलाशी होती गई, लेकिन कहीं भी संदूक नहीं मिला। आखिर में बारी आई लबीन के सामान की। लबीन ने खुद आगे बढ़कर कहा, तलाशी ले लीजिए सेठ जी, मैं निर्दोष हूं। भगवान जानता है मैंने कुछ नहीं लिया। एक सिपाही ने उसका कपड़ों वाला थैला उठाकर उल्टा कर दिया। अचानक रेत पर एक चमकती हुई चीज गिर पड़ी। सबकी नजर उसी पर टिक गई। वो सोने की अंगूठी थी, वही अंगूठी जो उस कीमती संदूक के अंदर रखी हुई थी। सभी लोग सन्न रह गए। सेठ रबीन दास ने पहले अंगूठी को देखा, फिर लबीन की तरफ घूर कर देखने लगे। उनकी आंखों में भरोसे की जगह अब गुस्सा और निराशा भर गई थी। उन्होंने कांपती आवाज में कहा, लबीन, जिस पर हमने आंख बंद करके भरोसा किया, उसी ने हमारी अमानत चुरा ली। लबीन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो घबराकर बोला, नहीं सेठ जी, मैं कसम खाता हूँ, मुझे नहीं पता ये अंगूठी मेरे थैले में कैसे आई। ये जरूर कोई साजिश है। तभी शिशुपाल धीरे धीरे आगे आया। उसने दुखी होने का नाटक करते हुए सिर हिलाया और बोला, लबीन, तुमने ये क्या कर दिया? हम सब तुम पर भरोसा करते थे। लालच ने तुम्हारी बुद्धि छीन ली। लबीन जोर जोर से चिल्लाकर कहने लगा, नहीं, मैं निर्दोष हूं, मैंने चोरी नहीं की। लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने को तैयार नहीं था, क्योंकि सबूत उसके खिलाफ खड़ा था। सेठ रबीन दास ने गुस्से में सिपाहियों को आदेश दिया, इसे जंजीरों में बांध दो। ये नम कहराम निकला। इसे अगले शहर के दरबार में ले जाया जाएगा, जहां इसके हाथ काट दिए जाएंगे। सिपाहियों ने तुरंत लबीन के हाथ पैरों में भारी लोहे की जंजीरें डाल दी। लबीन रेत पर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन वो डर के कारण नहीं रो रहा था। वो उन लोगों की नफरत देखकर टूट गया था जो कल तक उसकी ईमानदारी की मिसाल देते थे। उधर मोमो ये सब देख रहा था। अपने मालिक को जंजीरों में जकड़ा देखकर वो बेचैन हो उठा। वो दौड़कर लबीन के पास गया, लेकिन एक सिपाही ने उसे जोर से लात मारकर दूर भगा दिया। भाग यहां से, चोर के कुत्ते की यहां कोई जगह नहीं। मोमो दर्द से करा उठा, लेकिन वो भागा नहीं। वो थोड़ी दूरी पर खड़ा होकर अपने मालिक को टकटकी लगाकर देखता रहा। पूरे काफिले में शायद वही एक था
जिसे सच्चाई पता थी, क्योंकि उसी ने अपनी आंखों से देखा था कि असली चोर कौन है। लेकिन वो बेजुबान था और उसकी सच्चाई को सुनने वाला अभी कोई नहीं था। काफिला फिर से चल पड़ा। लबीन जंजीरों का भार घसीटता हुआ पीछे पीछे चलने लगा। शिशुपाल अब पूरे गर्व के साथ काफिले के आगे बैठा था, जैसे उसने कोई बड़ी जीत हासिल कर ली हो। लेकिन उसे क्या पता था कि सच्चाई अभी रेत में दबी जरूर है, मगर हमेशा के लिए नहीं। और बहुत जल्द एक ऐसा पल आने वाला था जब वही बेजुबान कुत्ता पूरी दुनिया के सामने सच उजागर कर देगा। पूरा दिन काफिला तपते हुए मरुदेश में आगे बढ़ता रहा। रेत की गर्मी पैरों को जला रही थी और ऊपर से लबीन आग बरसा रहा था। लबीन के हाथ पैरों में भारी लोहे की जंजीरें पड़ी थी। वो धीरे धीरे चलते हुए काफिले के पीछे घिसट रहा था। नंगे पैरों की वजह से उसके टखने छिल गए थे। प्यास से उसका गला सूख चुका था और सिपाही हर थोड़ी देर में उसे धक्का देकर आगे बढ़ाते थे। लेकिन लबीन को सबसे ज्यादा दर्द उन नफरत भरी नजरों से हो रहा था जो लोग उस पर डाल रहे थे। कल तक वही लोग उसकी ईमानदारी की कसम खाते थे और आज वही उसे चोर कह रहे थे। उधर शिशुपाल ऊंट पर बैठा बड़ी अकड़ के साथ आगे चल रहा था। वो कभी कभी पीछे मुड़कर लबीन को देखता और व्यंग भरी आवाज में कहता, चलते रहो, जल्दी ही तुम्हें जेल में आराम करने का मौका मिल जाएगा। लबीन के चेहरे पर संतोष साफ दिखाई दे रहा था। उसे लग रहा था कि अब उसका राज हमेशा के लिए रेत के नीचे दब चुका है। लेकिन उसे नहीं पता था कि एक बेजुबान जानवर अभी हार मानने वाला नहीं था। वो था मोमो। मोमो पूरे समय काफिले के आसपास ही घूमता रहा। वो भूखा था, प्यासा था, लेकिन उसकी आंखें हमेशा लबीन पर ही टिकी रहती थीं। कभी कभी वो सेठ रबीन दास के घोड़े के पास जाकर जोर जोर से भौंकता, फिर अचानक पीछे की तरफ दौड़ जाता, उसी रास्ते की ओर जहां से काफिला आया था। जैसे वो कहना चाहता हो, वापस चलो, सच्चाई वहां रेत में दबी है। लेकिन इंसान कहाँ जानवरों की भाषा समझते हैं। सेठ रबीन दास को लगा कि शायद गर्मी और भूख की वजह से कुत्ता पागल हो गया है। उन्होंने सिपाहियों से कहा, इस पागल कुत्ते को दूर भगाओ, कहीं ये ऊंटों को परेशान न कर दे। सिपाहियों ने पत्थर उठाकर उसकी तरफ फेंकने शुरू कर दिए। एक पत्थर मोमो की टांग पर आकर लगा। वो दर्द से चिल्ला उठा, लेकिन फिर भी वो वहां से भागा नहीं। थोड़ी दूरी बनाकर वो काफिले के साथ साथ चलता रहा। शाम होते होते काफिला एक पथरीली जगह पर रुक गया। सबने अपने तंबू लगा लिए और रात के आराम की तैयारी करने लगे। शिशुपाल ने अपना अलग तंबू लगवाया और आराम से सो गया। उसे पूरा भरोसा था कि अब उसका राज कभी सामने नहीं आएगा। लेकिन आधी रात के समय जब पूरा काफिला गहरी नींद में डूब चुका था, तभी अंधेरे में एक परछाई धीरे धीरे तंबू के बीच चल रही थी। वो मोमो था। इस बार वो सीधे लबीन के पास नहीं गया। वह चुपचाप शिशुपाल के तंबू की तरफ बढ़ा। मोमो की तेज सूंघने की शक्ति ने पहले ही पहचान लिया था कि असली चोर कौन है। शिशुपाल के कपड़ों से उसे वही गंध आ रही थी, गीली मिट्टी की वही मिट्टी जो उस जगह की थी जहां उसने संदूक को दफन किया था। मोमो धीरे से तंबू के अंदर घुस गया। शिशुपाल गहरी नींद में सो रहा था। मोमो ने उसके सामान को सूंघना शुरू किया। कुछ ही पल बाद उसे वो चीज मिल गई जिसकी उसे तलाश थी, चमड़े का एक दस्ताना। वही दस्ताना जो शिशुपाल ने गड्ढा खोदते समय पहना था। मोमो ने तुरंत वह दस्ताना अपने दांतों में दबा लिया और चुपचाप तंबू से बाहर निकल आया। लेकिन वो भागा नहीं। वो सीधा जाकर सेठ रबीन दास के तंबू के बाहर खड़ा हो गया। फिर उसने जोर जोर से भौंकना शुरू किया। सेठ रबीन दास घबराकर जाग गए। जब वे बाहर आए तो उन्होंने देखा मोमो उनके सामने खड़ा है और उसके मुंह में चमड़े का दस्ताना है। सेठ ने झुककर वो दस्ताना उठाया। उन्हें तुरंत पहचान में आ गया। अरे ये तो शिशुपाल का दस्ताना है। दस्ताने पर गीली मिट्टी लगी हुई थी, लेकिन जिस जगह काफिला रुका था वहां की जमीन तो सूखी और पथरीली थी। ये देखकर सेठ रबीन दास के मन में अचानक शक की घंटी बज उठी। उन्हें याद आया कैसे शिशुपाल लबीन के पकड़े जाने पर सबसे ज्यादा खुश दिखाई दे रहा था और कैसे लबीन बार बार अपनी बेगुनाही की कसम खा रहा था। सेठ रबीन दास ने तुरंत अपने खास सिपाहियों को जगाया। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चुपचाप तैयार हो जाओ, हम इस कुत्ते के पीछे जाएंगे। मेरा दिल कहता है कि इस बेजुबान ने कोई बड़ा राज पकड़ लिया है। मोमो जैसे इसी पल का इंतजार कर रहा था।
वो आगे आगे दौड़ने लगा। सेठ रबीन दास और उनके सिपाही घोड़ों पर सवार होकर उसके पीछे पीछे चल पड़े। कुछ देर बाद वे सभी उस जगह पहुंचे जहां मरुदेश में एक सूखा पुराना पेड़ खड़ा था। मोमो उसी पेड़ के पास जाकर रुक गया। फिर वो जोर जोर से भौंकने लगा और अपने पंजों से जमीन खोदने लगा। रेत उड़ने लगी। सेठ रबीन दास तुरंत घोड़े से उतर पड़े। उन्होंने सिपाहियों से कहा, यहाँ खुदाई करो। सिपाहियों ने तलवारों और हाथों से रेत खोदना शुरू कर दिया। कुछ ही देर बाद तलवार किसी कठोर चीज से टकराई। रेत हटाई गई और सभी की आंखें हैरानी से फैल गई। रेत के नीचे वही लकड़ी का कीमती संदूक दबा हुआ था। रेत के नीचे से वो लकड़ी का कीमती संदूक बाहर निकालते ही सेठ रबीन दास के हाथ कांपने लगे। उन्होंने जल्दी से उस पर लगी मिट्टी साफ की और उसे ध्यान से देखा। हे हाँ, वही संदूक था जिसे लेकर पूरा काफिला परेशान था और जिसकी वजह से एक ईमानदार इंसान को चोर बना दिया गया था। सेठ रबीन दास की आंखें भर आईं। उन्होंने मिट्टी से सने हुए मोमो की तरफ देखा और धीरे से कहा, हे भगवान, तूने इस बेजुबान को सच्चाई दिखाने का जरिया बना दिया और हम इंसान होते हुए भी सच को पहचान नहीं पाए। अब उन्हें समझ आ गया था कि असली चोर कौन है। सुबह होने से पहले ही सेठ रबीन दास और उनके सिपाही संदूक लेकर वापस काफिले के डेरे में लौट आए। लबीन की पहली किरणों के साथ ही काफिले में हलचल शुरू हो गई। शिशुपाल डेरे के बीच खड़ा था और बड़ी अकड़ के साथ लोगों को आदेश दे रहा था। वो कभी लबीन को ठोकर मारकर उठाता, कभी उसे ताने मारता। उसे पूरा विश्वास था कि उसका राज हमेशा के लिए छिप चुका है। उसी समय सेठ रबीन दास घोड़े से उतरकर आगे बढ़े। उनकी चादर के नीचे कुछ छिपा हुआ था। चारों तरफ अचानक सन्नाटा छा गया। शिशुपाल मुस्कुराते हुए बोला, सेठ जी, आप कहाँ चले गए थे? हम तो परेशान हो गए थे। कहीं उस पागल कुत्ते के पीछे तो नहीं चले गए थे? सेठ रबीन दास ने धीरे धीरे अपनी चादर हटाई और सबके सामने वही कीमती संदूक जमीन पर रख दिया। ये देखते ही शिशुपाल का चेहरा सफेद पड़ गया। उसकी मुस्कान पल भर में गायब हो गई। वो हकलाते हुए बोला, ये कैसे? सेठ रबीन दास की आवाज गुस्से से गरज उठी। ये वही संदूक है जिसे इस वफादार कुत्ते ने तेरी छिपाई हुई जगह से निकलवाया है। फिर उन्होंने वो चमड़े का दस्ताना भी सबके सामने फेंक दिया। और ये रहा तेरा दस्ताना, जिस पर उसी जगह की मिट्टी लगी है जहां तूने ये संदूक दफन किया था। अब शिशुपाल के पास बोलने के लिए कोई शब्द नहीं बचे थे। पूरे काफिले की नजरें अब उस पर टिक गई। कुछ ही क्षणों में उसका घमंड टूट गया। वो घुटनों के बल गिर पड़ा और रोते हुए बोला, सेठ जी, मुझसे गलती हो गई। लालच ने मुझे अंधा कर दिया। मुझे माफ कर दीजिए। लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। सेठ रबीन दास की आंखों में गुस्सा और दुख दोनों थे। उन्होंने तुरंत सिपाहियों को आदेश दिया, लबीन की जंजीरें खोल दो। सिपाहियों ने तुरंत लबीन के हाथ पैरों की बेड़ियां खोल दी। लबीन अभी भी हैरानी से ये सब देख रहा था। सेठ रबीन दास उसके पास आए और उसे गले लगा लिया। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। मुझे माफ कर दो बेटा, हमने बहुत बड़ा पाप कर दिया। हमने एक झूठे इंसान की बात मानकर तुम्हारे जैसे सच्चे आदमी को अपमानित किया। पूरे काफिले के लोग शर्म से सिर झुकाए खड़े थे। अब सेठ रबीन दास ने सिपाहियों की तरफ इशारा किया, अब इन जंजीरों में शिशुपाल को बांधो। असली अपराधी यही है। इसे अगले शहर के दरबार में ले जाया जाएगा और वही सजा दी जाएगी जो लबीन को मिलने वाली थी। सिपाहियों ने तुरंत शिशुपाल को पकड़ लिया। उसे उसी जंजीर से बांध दिया गया। शिशुपाल अब रो रहा था, लेकिन अब कोई उसकी बात सुनने वाला नहीं था। उधर लबीन सबसे पहले आराम करने नहीं गया। वो दौड़कर अपने वफादार साथी मोमो के पास गया। उसने मोमो को गले लगा लिया। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। लबीन ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, आज मेरे अपने खून ने मुझे धोखा दिया, लेकिन तूने अपनी वफादारी से मेरी जिंदगी बचा ली। इंसान झूठे निकल गए, लेकिन भगवान ने तुझे बेजुबान होते हुए भी सच बोलने की ताकत दे दी। मोमो पूंछ हिलाने लगा और अपने मालिक के चेहरे को चाटने लगा। उस दिन काफिले के हर आदमी ने एक गहरा सबक सीखा। काफिला फिर से अपनी मंजिल की ओर चल पड़ा, लेकिन इस बार हर किसी के दिल में ये बात हमेशा के लिए बस गई थी। इस कहानी से 3 बड़ी सीख मिलती हैं। पहली सीख, ईर्ष्या का जहर
जब इंसान किसी और की सफलता देखकर जलने लगता है, तो सबसे पहले उसका अपना ही मन जलकर राख हो जाता है। दूसरी सीख, बेजुबान की वफादारी। इंसान अक्सर मौका देखकर रिश्ते बदल देता है, लेकिन एक जानवर जिस थाली में खाता है, उसके लिए अपनी जान तक दे देता है। तीसरी और सबसे बड़ी सीख, सच की ताकत। सच एक बीज की तरह होता है, उसे चाहे जितनी गहराई में दफन कर दो, एक दिन वो मिट्टी को चीर कर बाहर जरूर आ जाता है। और जब पूरी दुनिया किसी इंसान के खिलाफ खड़ी हो जाए, तब भगवान किसी न किसी रूप में सच को सामने जरूर ले आते हैं। कभी कभी एक बेजुबान जानवर के रूप में भी,